नमस्कार। आज इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो बेहद दर्दनाक और संवेदनशील है, बरगी डैम का हादसा। आंकड़ों और रिपोर्ट से आगे बढ़कर इस ट्रेजेडी के पीछे छिपे उस गहरे दर्द और उससे मिलने वाली सीख को आज हम बारीकी से समझेंगे। खैर, प्रशासन की चूक और सिस्टम की नाकामियों पर आने से पहले उन परिवारों को याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। क्योंकि देखिए, हर आंकड़े के पीछे ना एक हंसती खेलती कहानी होती है, एक परिवार होता है। और हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण उन्हीं अनकही कहानियों का सम्मान करने के लिए है। पहला भाग, बरगी डैम का तूफान। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। कैसे एक सुकून भरी शाम अचानक गहरे और काले पानी की एक भयानक जंग में बदल गई। 30 अप्रैल 2026 की शाम। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। 41 लोग बरगी डैम के शांत पानी पर एक अच्छी सी क्रूज राइड के लिए सवार हुए। लेकिन कुछ ही मिनटों में मौसम अचानक पलट गया। सोचिए, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगीं, लहरें नाव से टकराने लगीं। यात्री घबरा गए, उन्होंने वापस लौटने की गुहार लगाई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और देखते ही देखते वो बोट पलट गई। पल भर में सभी यात्री उस अंधेरे पानी में थे। दूसरा भाग, बचाव और जीवन। नाव पलटने के तुरंत बाद शुरू हुआ बचाव का सिलसिला। अब जानते हैं कि उस अंधेरी रात में ये आखिरी उम्मीद की तलाश कैसे आगे बढ़ी। हादसे के तुरंत बाद ही एक्शन शुरू हो गया। आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने बिना वक्त गवाए पूरी रात लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और इस बेहद अंधेरे में चमत्कार भी हुए, जैसे प्रदीप मस्सी और उनकी बेटी की कहानी। उन्होंने पानी में तैरते हुए मलबे को कस के पकड़े रखा और हौसला नहीं हारा। जब तक मदद नहीं आई वो तब तक तैरते रहे। ये सच में जीने की जिजीविषा का एक अद्भुत उदाहरण है। अब जरा इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। ये उस रात की भयावह सच्चाई को दर्शाता है। 41 में से 28 लोगों की जान बचा ली गई, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 13 जिंदगियां हमेशा के लिए चली गईं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 13 परिवारों का दुख है जिसकी भरपाई अब शायद कभी नहीं हो सकती। तीसरा भाग, एक माँ का आखिरी आलिंगन। जब गोताखोर उस डूबी हुई नाव के अंदर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा, उसने बचाव कर्मियों और सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये किस्सा सीधे दिल पर लगता है। गोताखोरों को अंदर मरीना मसी मिली और उनकी बाहों में उनका छोटा सा बेटा त्रिशान कस के लिपटा हुआ था। वो चाहती तो शायद अपने बच्चे को छोड़कर खुद तैरकर बाहर निकल सकती थीं, अपनी जान बचा सकती थीं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका आखिरी कदम खुद को बचाना नहीं, बल्कि उनका सच्चा प्यार था। उन्होंने अंत तक अपने बच्चे के पास रुकना ही चुना। उस आखिरी पल में ना, एक माँ का प्यार किसी भी बचने की भावना से बहुत ऊपर था। उनका ये बलिदान हमें याद दिलाता है कि इन सभी जांच और आंकड़ों के परे एक ऐसा पारिवारिक बंधन होता है जिसे पानी की गहराइयां भी नहीं तोड़ सकती। वो आखिरी आलिंगन अपने बच्चे का साथ न छोड़ने का एक ऐसा वादा था जो उन्होंने अंत तक निभाया। चौथा भाग, त्रासदी की जांच। इन नम आंखों और भावनात्मक पहलू को समझने के बाद अब हमें उस कठोर सच्चाई का सामना करना होगा। आखिर किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ? जब जांच हुई तो जो चूकें सामने आईं वो सच में हैरान और गुस्सा दिलाने वाली हैं। पहली बात, नाव में कैपेसिटी से कहीं ज्यादा लोग भरे हुए थे। दूसरी बड़ी गलती, लाइफ जैकेट्स बहुत देर से बांटी गई। और सबसे खराब बात, खराब मौसम की वार्निंग्स को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। मतलब ये कोई ऐसी आफत नहीं थी जिसे रोका ना जा सके, ये साफ साफ नियम तोड़ने का एक भयानक नतीजा था। अब जाहिर है अथॉरिटीज इन चूकों पर जवाब मांग रही हैं। एक हाई लेवल जांच शुरू हो चुकी है और दोषी क्रू मेंबर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। पर सच पूछिए तो सिर्फ लोगों को निकालना काफी नहीं है, इस पूरे सिस्टम की तह तक जाना बहुत जरूरी है। पांचवा भाग, सरकार के कदम। तो अब सवाल उठता है कि इन सबके बाद सरकार ने क्या किया? आइए तात्कालिक राहत और लंबे समय के लिए बनाए गए उन नए नियमों को देखते हैं।
देखिए, प्रशासन के इन कदमों को हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं। एक तरफ तुरंत आर्थिक राहत के तौर पर प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक बहुत जरूरी सिस्टम लेवल का बदलाव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरे मध्य प्रदेश में सभी क्रूज ऑपरेशंस पर पूरी तरह रोक लगा दी है। जब तक नए और सख्त सुरक्षा नियम लागू नहीं हो जाते, तब तक ऐसी कोई भी यात्रा शुरू नहीं होगी। तो अब अंत में सोचने वाली बात ये है, एक समाज के रूप में हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि किसी की छोटी सी लापरवाही के कारण किसी माँ के प्यार की ऐसी कठोर परीक्षा दोबारा कभी न हो। आज जरूरत है कि हम मरीना, त्रिशान और उन सभी 13 जिंदगियों को सिर्फ आंकड़ों की तरह नहीं, बल्कि सुरक्षा नियमों में आए इस जरूरी बदलाव की वजह के रूप में याद रखें। इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।